स्वागत है आपका। बात कर रहे हैं हम बैंकिंग प्रणाली की बात कर रहे हैं। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम की बात हम कर रहे हैं। तो हमने बैंकों के बारे में पढ़ा और आरबीआई में पढ़ा, और आरबीआई जो है आरबीआई के अंतर्गत हमने मॉनेटरी पॉलिसी की बात की। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी समिति जो है, ये जब इसमें पढ़ा तो इसमें मात्रात्मक मापन की जो इकाइयाँ हैं, ठीक है, उसमें हम जब पढ़ेंगे तो देखते हैं रेपो रेट। सबसे पहले देखेंगे रेपो रेट की बात करें तो दिसंबर 2023 तक रेपो रेट है 6.50। कितनी है? 6.50% रेपो रेट है, याद रखिएगा। अब रेपो रेट होती क्या, इसको देख लेते हैं। ठीक है, रेपो रेट क्या होती है, इसको हम जब देखें तो बात करें। सबसे पहले रेपो रेट में बात करें तो क्या है, आरबीआई एक तरफ बैंक, एक तरफ कस्टमर। देखिए सीधी सी बात है, इसको पढ़ते हैं। देखिए, रेपो दर वो दर होती है जिस दर पर आरबीआई अपने संबंधित बैंक को अल्पकाल के लिए राशि उधार देता है। ठीक है, देखिएगा क्या होता है। ये हो गया आरबीआई, ये हो गया बैंक। क्या होता है कि जब आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने संबंधित बैंक को कुछ शॉर्ट टर्म के लिए पैसे उधार देता है, राशि उधार देता है, उधार देगा तो क्या करेगा, पैसे तो लेगा। आरबीआई अपने संबंधित बैंक को अल्पकाल के लिए ऋण उधार देता है, और जिस उधार देता है तो कुछ राशि वसूल करता है, उसे रेपो दर कहा जाता है। देखिए क्या है, रेपो दर में वृद्धि करने पर बैंकों की तरलताओं में कमी आती है, जिसके कारण बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले ऋण महंगे हो जाते हैं तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा संकुचन हो जाता है। देखिएगा सीधी सी बात है। अरे भाई, जब आरबीआई किसी को बैंक को पैसे उधार दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो ब्याज तो लेगा, जिस दर से लेगा वो रेपो दर होगी। अगर आरबीआई इससे ज़्यादा लेगा ब्याज, अगर आप किसी से पैसे उधार लेते हो और आपसे अगर ब्याज ज़्यादा लेता है तो आप क्या करोगे, पैसे कम लोगे। ठीक है, जब पैसे कम लोगे तो मार्केट में क्या होंगे, पैसों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इसे क्या कहेंगे, मुद्रा का संकुचन। और जब बैंकों के पास पैसे नहीं होंगे, जब आरबीआई ज़्यादा बैंक रेट लेगा, रेपो रेट लेगा, यानी कि ज़्यादा ब्याज जब लेगा इनसे, तो क्या होगा, तो बैंक इनसे कम पैसे लेंगे। नहीं भाई, हमें इतने ब्याज नहीं दे सकते, हम इतने पैसे नहीं लेंगे। जब बैंकों के पास पैसे कम रहेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर वो लोन भी महंगे देंगे, क्योंकि मुद्रा का संकुचन हो रहा है। ठीक है, मुद्रा का संकुचन हो रहा है, यानी कि पैसे कम है बैंक में। जब कम है तो मुद्रा का जो लोन देगा, लोन क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। सीधी सी बात है, बैंक के पास पैसे कम होंगे तो कस्टमर्स को कम देगा और लोन महंगे होंगे। ठीक है ना, वो इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा लेगा फिर तो एक लोन से, क्योंकि अगर बैंक आरबीआई को ज़्यादा दे रहा है तो सीधी सी बात है, कस्टमर से लोन के पैसे भी, वो ब्याज के पैसे भी क्या लेगा, ज़्यादा लेगा, यानी कि लोन महंगा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, नहीं आई ज़रूर बताइएगा। ठीक है, रेपो दर में कमी करने पर बैंकों की तरलताओं में वृद्धि होती है, जिससे उनके द्वारा दिए जाने वाले ऋण सस्ते हो जाते हैं। परिभाषा स्वरूप अर्थव्यवस्थाओं में ये मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखो बात कर समझ आता हूँ। देखो, अगर रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा दिए तो क्या होगी, तरलता में कमी आ जाएगी। किन के पास कमी आएगी, बैंकों के पास आएगी, क्योंकि बैंक क्या करता है, आरबीआई से उधार लेता है, और आरबीआई जब उधार देता है तो कुछ ना कुछ राशि इनसे वसूल करता है, वो रेपो रेट हो जाएगी। और जब ये अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिए तो बैंकों के पास तरलता कम हो जाएगी, पैसे जब कम हो जाएंगे इनके पास, ठीक है, जब पैसे जब हो जाएंगे कम, ठीक है, तरलता की कमी हो जाएगी ना, जब बढ़ा देंगे तो पैसों की जब कमी आ जाएगी तो लोन क्या होंगे, महंगे हो जाएंगे, क्योंकि बैंक के पास खुद के पास भी पैसे कम होंगे, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट ज़्यादा कर रखी है, तो पैसे कम होंगे तो वो लोन भी कम मात्रा में दे पाएगा। और जब लोन कम मात्रा में दे पाएगा तो लोन क्या होंगे, महंगे होंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट वो ज़्यादा लेगा। इससे क्या होगा, मुद्रा का संकुचन हो जाएगा, मार्केट में पैसों की कमी हो जाएगी। ये होता है मुद्रा संकुचन। ठीक है, दूसरी बात करें, अगर दूसरी स्थिति इसके विपरीत देखें, अगर रेपो रेट कम कर दी जाए,
अगर रेपो रेट कम कर दी जाए तो क्या होगा, तरलता में वृद्धि हो जाएगी। जब आरबीआई पैसे कम लेगी इंटरेस्ट के, ठीक है, ब्याज कम लेगी, रेपो रेट जब बैंकों से कम लेगी तो बैंक क्या करेंगे, अधिक से अधिक आरबीआई से पैसे लेने की कोशिश करेंगे या लेंगे। जब अधिक लेंगे तो बैंकों के पास क्या हो जाएगी, पैसे ज़्यादा हो जाएंगी, यानी कि तरलता ज़्यादा हो जाएगी। और लोन क्या हो जाएगा, जब पैसे ज़्यादा होंगे तो वो कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जोड़ो और लोन दो। लोन जब देंगे तो क्या होगा, लोन सस्ता हो जाएगा। इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा ही पैसा हो जाएगा, यानी मुद्रा की प्रसार की स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो बात करें रेपो रेट तथा बैंकों की तरलताओं के मध्य विपरीत संबंध होता है। सीधी सी बात है, रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंकों की तरलताओं में कमी आएगी, और रेपो रेट कम होगा तो बैंकों की तरलताओं में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसे मैं अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, रेपो का मुख्य उद्देश्य, देखो रेपो दर का मुख्य उद्देश्य क्या है, बैंकों की तरलताओं में वृद्धि करना। बैंकों की तरलताओं में वृद्धि करने का काम है रेपो रेट का। इसलिए रेपो रेट क्या रखी जाती है, न्यूनतम रखी जाती है कि जिससे बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले सकें और लोन दे सकें, जिससे मुद्रा प्रसार हो सकें, मुद्रा की तरलता में वृद्धि हो सकें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है देखें। अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होने पर आरबीआई अपनी रेपो दर में क्या करेगा। अगर मुद्रा प्रसार की स्थिति है, इस प्रश्न को बहुत ढंग से देखिएगा, पूछा जा सकता है। अगर अर्थव्यवस्था में यानी मार्केट में अगर मुद्रा प्रसार की स्थिति ज़्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई करेगा क्या करेगा, इंटरेस्ट बढ़ाएगा, यानी कि ब्याज जब बढ़ाएगा यानी रेपो रेट में वृद्धि करेगा तो बैंक इनसे पैसे कम लेंगे। जब बैंक पैसे कम लेंगे तो मार्केट में अपने आप स्थिति कम हो जाएगी, तरलता में कमी आ जाएगी, मुद्रा प्रसार की स्थिति जो है वो संकुचित हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस क्या करेगा, रेपो रेट ज़्यादा करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, तरलताओं में बैंकों में कमी आएगी। ठीक है, इस कारण से इस क्या करेगा, मुद्रा प्रसार की स्थिति जो थी वो संकुचन में बदल जाएगी। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो अर्थव्यवस्था मुद्रा प्रसार के लिए, देखो एक तो प्रसार को रोकने के लिए, प्रसार करना है, करने के लिए क्या करेगा, रेपो रेट में कम करेगा। बैंक आरबीआई रेपो रेट कम करेगा तो बैंक क्या करेगा, बैंक ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई से पैसे लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेगा तो बैंक की तरलता बढ़ जाएगी। जब बैंक की तरलता बढ़ जाएगी तो वो कस्टमर्स को ज़्यादा लोन दे पाएगा, और इससे मार्केट में क्या हो जाएगा, या फिर अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा, मुद्रा प्रसार की स्थिति हो जाएगी। तो ये बात आपने देखी होगी, रेपो रेट की बात मैंने आपको अच्छे से समझाई है। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आई तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और रेपो दर को हमने देख लिया। रेपो दर में क्या है याद रखिएगा, फिर से एक बार रिवाइज जब हम करते हैं, रेपो दर में क्या होता है, एक तरफ आरबीआई होता है, एक तरफ बैंक होता है। ये क्या करता है, आरबीआई अपने संबंधित बैंक जो होते हैं उसको पैसे उधार देता है, और जब उधार देता है तो कुछ राशि इससे वसूल करता है बैंकों से, पॉकेट में देता नहीं है। ठीक है, तो इससे कुछ राशि वसूल करता है, तो जो जिस राशि से वो अपने संबंधित बैंक को राशि उधार देता है वही जो रेपो दर होती है, इसकी क्या होती है, रेपो दर होती है। अगर रेपो दर ज़्यादा हो जाएगी तो मार्केट में पैसे कम हो जाएंगे और लोन महंगे हो जाएंगे। रेपो दर कम होगी, बैंक ज़्यादा पैसे लेंगे, बैंक की तरलता में वृद्धि हो जाएगी और लोन सस्ते हो जाएंगे और मुद्रा प्रसार की स्थिति हो जाएगी। तो समझ गए आप, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।